शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए G20 सम्मेलन से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बताते चलें। G20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। राजघाट विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं। लगातार विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंचे और इसके साथ साथ कई देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं राजघाट पर, जहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जा रही है, पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। तो यहां पर खादी का शॉल भेंटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी खास मेहमानों का, जो वीवीआईपी मेहमान दिल्ली पहुंचे हुए, उन सभी का स्वागत कर रहे हैं। G20 नेताओं का स्वागत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिसकी खास तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। खादी से बने शॉल उड़ाकर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। जर्मनी के चांसलर राजघाट पहुंचे, इटली की पीएम भी राजघाट पहुंची, जिसकी खास तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पीएम मोदी मेहमानों के स्वागत के लिए वहां पर मौजूद हैं। तो G20 नेताओं ने एक साथ बापू को श्रद्धांजलि दी, सभी राजघाट पहुंचे और अब आगे की कार्यक्रम की ओर बढ़ते हुए तो महाशक्तियों का महामंथन लगातार जारी है। आज G20 का दूसरा दिन है। बैठक आज की जानी है और उससे पहले तमाम जो विदेशी मेहमान दिल्ली पहुंचे हुए हैं वो राजघाट पहुंचे, बापू को श्रद्धांजलि दी गई और यहां पर बापू के जीवन का जो मकसद रहा, जो फिलॉसफी उनकी लाइफ में रही, अहिंसा परमो धर्मः, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरेट करते हुए विदेशी मेहमानों को बताया कि किस तरीके से अहिंसा के धर्म पर चला जा सकता है। डिप्लोमेसी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वेलकम स्पीच में ही कहा था कि आज के जनरेशन की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले इस पर चर्चा की जरूरत है कि कैसे एक दूसरे के बीच में विश्वास का रिश्ता बनाया जाए, संबंध कैसे मजबूत किए जाए। तो तस्वीरें खास आपको दिखा रहे हैं। कई देश की ताकत, कई देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त दिल्ली पहुंचे हुए हैं। आज दूसरी दौर की बैठक होगी। G20 बैठक का आज दूसरा दिन है और बैठक से पहले राजघाट पहुंचने की परंपरा भी रही है। जब भी कोई विदेशी मेहमान, वीवीआईपी मेहमान यहां पर पहुंचते हैं तो वो राजघाट जरूर जाते हैं, बापू को श्रद्धांजलि देते हैं, पुष्प अर्पित किए जाते हैं और बापू के जीवन को नजदीक से समझने की कोशिश की जाती है उनके द्वारा। तो पीछे जो आप बैकग्राउंड देख पा रहे होंगे, वहां पर विलेज लुक दिया गया है। चरखा, जहां से क्रांति की शुरुआत हुई अंग्रेजों को भगाने के लिए, बापू ने इसमें अहम योगदान दिया था और यही वजह है कि बापू के जीवनी को समझना भी जरूरी है। किस तरीके से उन्होंने अहिंसा के धर्म पर चलते हुए अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, इसकी कहानी भी यहां पर जो विदेशी मेहमान पहुंचे हुए हैं उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बताई गई। तो अब कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ते हुए ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर दिल्ली राजघाट पर विदेशी मेहमान पहुंचे और इसके बाद बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और भारत के लिए बेहद खास मौका है। आज इसका दूसरा दिन है। कई विदेशी मेहमान जो इस वक्त भारत पहुंचे हुए हैं वो भारत के आव भगत से काफी खुश नजर आ रहे हैं। जमकर भारत की तारीफ भी की जा रही है। भारत की छवि विदेशों में कैसे बेहतर हो सके, इसे लेकर लगातार तैयारियां भी की जा रही थी और आज इस बैठक का दूसरा दिन है। आज भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो कई खास उपलब्धियां भी G20 के पहले दिन भारत को मिली हैं। दिल्ली घोषणा पत्र के 100% बिंदुओं पर सभी देशों की पूर्ण सहमति प्राप्त हुई है। इसमें वैश्विक स्तर पर बदलाव के लिए 10 बिंदुओं को शामिल किया गया है, जिन पर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों ने सर्वसम्मति दे दी है। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जिस तरीके से तमाम जो ताकतवर देश यहां पर पहुंचे हुए, सभी ने सर्वसम्मति से इसे पारित किया। दिल्ली घोषणा पत्र को भारत की बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है।
तो G20 सम्मेलन के पहले ही दिन भारत ने दिल्ली घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति बनाकर इतिहास रच दिया और आज इस बैठक का दूसरा दिन है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, राष्ट्रीय राजधानी, जहां पर कई वीवीआईपी मेहमान इस वक्त पहुंचे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर यहां पर ऋषि सुनक भी इस वक्त मौजूद हैं। कोई खास वैश्विक स्तर के मुद्दों पर चर्चा की जा रही है और इसमें वसुधैव कुटुंबकम का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया है। उनका कहना है कि ये पूरा विश्व एक है, वन अर्थ वन फैमिली, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि पूरे विश्व का फ्यूचर एक है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो लोगों द्वारा ये स्लोगन खूब पसंद किया जा रहा है। दिल्ली में अगर अब आप निकलेंगे तो जगह जगह पर आपको ये स्लोगन लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा। विदेश में जब इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलैबोरेट किया था, बताया था कि इसका मतलब क्या है, तो विदेशी जो मेहमान यहाँ पर पहुंचे थे उनकी ओर से भी खूब सराहना की गई। और वेलकम स्पीच में भी सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि हम एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के लिए मजबूती बनकर उभरें। तो अपनी डिप्लोमेसी में उन्होंने कहा है कि जो देश लड़ाई करना चाहते हैं वो विश्व के लिए खतरा है। उन्होंने टेररिज्म का भी जिक्र किया, कहा कि टेररिज्म पूरे विश्व के लिए एक बड़ा खतरा है, इससे विकास पीछे चला जाता है। तो दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजघाट से, जहां पर तमाम विदेशी मेहमान पहुंचे, वीवीआईपी डेलीगेट्स। यहां पर बापू को नमन किया गया। जिस तरीके से उन्होंने देश को आजादी दिलाई उसका जिक्र भी यहां पर पीएम मोदी द्वारा किया गया। और अब बात करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा के मिशन राजस्थान की। टोंक से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा की आज चुनावी सभा होगी। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा निवाई आएंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ में मौजूद रहेंगे। सभा से पहले कांग्रेस नेताओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 12 बजे निवाई में प्रियंका गांधी की चुनावी सभा होगी। ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना की भी यहां से शुरुआत की जानी है। तो चुनावी शंखनाद आज प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से किया जा रहा है और यही वजह है कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 12 बजे यहां पर प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। इससे पहले रणथंभौर पहुंची और पूरे परिवार के साथ वो रणथंभौर पहुंची और वहां पर निवाई में प्रियंका गांधी की चुनावी सभा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताते चले। बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। प्रियंका गांधी की चुनावी सभा होनी है। 12 बजे प्रियंका गांधी के आने का कार्यक्रम है। सभा स्थल पर तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद सभा स्थल पर मौजूद हैं। व्यवस्थाओं का जायजा उनकी ओर से लिया जा रहा है। कलेक्टर चिन्मयी गोपाल कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को देख रही हैं। ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना का भी शुभारंभ आज किया जाना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो मंच से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंच सजकर तैयार हो चुका है। एक बड़ा टेंट यहां पर लगाया गया है और दावा कांग्रेस की ओर से कि बड़ी संख्या में यहां पर भीड़ जुटेगी। दौलत पारिक सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, चुनावी शंखनाद किया जाना है प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से। अब लगभग वक्त हो चला है, 12 बजने ही वाले हैं। क्या तैयारियां वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के जो राजनीतिक पार्टियां वो चुनावी सभाएं और एक तरह से देखा जाए तो पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस की आज चुनावी सभा प्रियंका गांधी की होने वाली है टोंक के निवाई में और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं मंच है वो सजकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। 12 बजे यहाँ प्रियंका गांधी के पहुंचने का कार्यक्रम है। 11 बजे सवाई माधोपुर से रवाना होगी और 12 बजे यहाँ सवाई माधोपुर से टोंक के निवाई में आने का यहाँ ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ प्रदेश स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाला है। और साथ ही साथ बात करें प्रदेश के बड़े जितने भी नेता है कांग्रेस के, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और कांग्रेस के विधायक और मंत्री जितने भी सभी
करीब करीब यहाँ मंच पर रहेंगे। और जिस तरह से ये कांग्रेस के लिहाज से बड़ी रैली होने वाली है, राहुल गांधी की रैली हुई थी, खड़गे की हुई, और आज प्रियंका गांधी की ये बड़ी चुनावी रैली है। बड़ी, अगर अब बात करें राजस्थान की 200 सीटों में से बड़ी संख्या में सीटों पर ये प्रभाव रखने वाली ये जगह है निवाई। राजधानी से नजदीक हाड़ौती और अजमेर के कुछ सीटों से लेकर के दौसा की सीटों पर भी प्रभाव रखने वाली है कांग्रेस है। बड़ी तैयारियों के साथ इस रैली में जुटी हुई है, नेता है वो पूरी तैयारियां कर रहे हैं और अब जो व्यवस्थाएं हैं वो अंतिम रूप उनको दिया जा रहा है। 12 बजे का समय है और 12 बजे बाद प्रियंका गांधी कभी भी यहाँ मंच पर होगी। मंच है वो एक बार फिर आपको दिखाना चाहूंगा, सच करके तैयार है। योजना जो है वो इंदिरा गांधी के नाम से इंदिरा रसोई, वो यहाँ प्रदेश स्तरीय शुरुआत होने वाली है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो स्मार्टफोन योजना है उसमें भी कुछ महिलाओं को यहाँ मोबाइल वितरित किए जाएंगे। कुल मिलाकर के तैयारियां पूरी है, इंदिरा गांधी का इंतजार है। अगर यूं कहें कि निवाई तैयार है, अब सिर्फ प्रियंका गांधी का इंतजार है। और कांग्रेस के लिहाज से जिस तरह से राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां कांग्रेस कर रही है, सरकार रिपीट करने की बात जिस तरह से वो ताबड़तोड़ रैलियां करके करना चाह रही है, क्योंकि राहुल गांधी की जो रैली हुई वो भी हमने देखी, खड़गे की रैली भी देखी, और अब प्रियंका गांधी की जो रैली होने वाली है, ये मैसेज किस तरह का, यहाँ प्रियंका गांधी क्या बोलती है, कांग्रेस के नेता क्या यहाँ से बोलते हैं, और एकजुटता दिखाने की कोशिश जो लगातार बयानों के जरिए हो रही है। सचिन पायलट भी कल यहाँ आए थे सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए, तो उन्होंने भी कहा कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब ये देखने वाली बात है कि इस रैली के जरिए कांग्रेस क्या मैसेज देने वाली है। और जो सरकार बात करती है रिपीट होने की, दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो वो भी परिवर्तन यात्रा के जरिए 2 दिन बाद ही या निवाई में जो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा है वो होने वाली है। तो कहीं न कहीं एक तरफ से कांग्रेस की चुनावी सभाएं हो रही है, दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी रैलियों के जरिए, अपनी चुनावी सभाओं के जरिए विधानसभा चुनाव में है वो अपना दमखम दिखा रही है। दोनों ही पार्टियां की तरफ से अगर देखा जाए तो पूरी तैयारियां की जा रही है। अब चुनाव जो है वो नजदीक है, ऐसे में कौन चुनाव में बाजी मारता है वो इनकी तैयारियां, इनके कामकाज, और अगर देखा जाए तो सरकार के 5 साल का कार्यकाल, और बीजेपी की बात करें तो हालांकि वो केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए, और बीजेपी ने 5 साल विपक्ष में रहकर क्या किया। हालांकि कांग्रेस है वो लगातार ये कहती रही है कि विपक्ष में रहकर बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन जनता बिल्कुल दौलत तैयारियां दोनों ही पार्टियों की ओर से की जा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है बड़ी संख्या में भीड़ जुटाएंगे, और ये भीड़ ही आगे के चुनाव को लेकर माहौल तय करेगा। भीड़ जुटी है वहां पर, तस्वीरें भी दिखाते रहिए जरा वहां से दौलत। बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो मंच है उसके ठीक सामने 100 बाई 400 का ये बड़ा पांडाल तैयार किया गया है। उस पांडाल के दोनों तरफ छोटे मंच बनाए गए हैं 100 बाई 300 के, 100 बाई 300 के, और फिलहाल कार्यक्रम शुरुआत होने में समय है, उस लिहाज से भीड़ फिलहाल जुटना शुरू हुई है। तमाम जो नेता है कांग्रेस के वो तैयारियों में जुटे हुए हैं, और कुल मिलाकर के बात करें तो जितने भी नेता हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ लोगों को लेकर आए, इस भीड़ में लेकर आए। लेकिन ये भीड़ कितनी मतदान में या वोट में कन्वर्ट हो पाती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये वो पंडाल है जो सजकर तैयार हुआ है। ये एक मंच है जो मंच के सामने, ठीक मंच के सामने, और ये एक साइड में दूसरा मंच है, और दूसरी ठीक इसी के अपोजिट साइड में दूसरा मंच है। तो दोनों साइड में 2 मंच लगे गए हैं, LED स्क्रीन लगी हुई है, और ये मंच के सामने हालांकि अभी कार्यक्रम शुरू होने में काफी देर है, उस लिहाज से भीड़ जुटना शुरू हुई है। लेकिन बिल्कुल दौलत, जैसे जैसे वक्त और नजदीक आएगा भीड़ वहां पर और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आप बता रहे थे कि कई दिग्गज चेहरे एक साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि एकजुटता का संदेश देने की भी कोशिश की जाएगी आज प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा।
जी बिल्कुल, जिस तरह से अंतर कलह हमने पिछले सरकार में देखा है लगातार बयानों के जरिए, हालांकि कांग्रेस जो है वो मीडिया के माथे ही इसका गढ़ती है, लेकिन कहीं न कहीं बयानों में वो नजर आता है कि एक दूसरे की खिंचाई किस तरह से की जाती है। और कांग्रेस नेताओं से बिना पूछे ही ये कहा जाता है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो वो संदेश मंच से कैसे क्या कुछ दिया जाता है, और जिस तरह से प्रियंका गांधी के सामने अगर बात करें तो तमाम जो नेता है वो एक मंच पर आकर के बैठते हैं, लेकिन उनकी हाव भाव, उनकी जो बयान है उनसे तय हम कर लेते हैं कि किस तरह से है, और वो ही मैसेज आज यहाँ से दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से सरकार रिपीट करने की बात लगातार कांग्रेस कर रही है, और ये एकजुटता ही वो चीज है जो कांग्रेस को अपने मुकाम तक पहुंचा सकती है। और बिल्कुल सही बात कही आपने दौलत की, एकजुटता बहुत ज्यादा जरूरी है, और खासतौर पे अब तो गुटबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। और जिस तरीके से कल सचिन पायलट वहां पर पहुंचे थे और जमकर बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अब एकजुटता है, क्योंकि कई सारी योजनाओं का शुभारंभ भी किया जाना है। दौलत, वोटर्स को साधने की कोशिश यहां से की जाएगी। इंदिरा गांधी जो ग्रामीण योजना है, रसोई योजना, उसका शुभारंभ भी किया जाना है। और कौन कौन सी योजनाएं, लोक लुभावन वादे भी किए जाएंगे क्या यहाँ से? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। हालांकि इन ज्यादा घोषणाओं की वजह से घोषणा वीर तक का बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नाम दिया है, लेकिन कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यही है कि बजट में जितनी भी घोषणा की गई है, घोषणा पत्र में जितनी भी घोषणा की गई है, वो ज्यादा से ज्यादा घोषणाएं चुनाव से पहले वो पूरी कर दी जाए, धरातल पर पहुंचा दी जाए। एक बार मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि लोगों की जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो जुटना शुरू हो गई है। ये मंच का अगला हिस्सा है, तो यहाँ तक बड़े वीआईपी नेता ही पहुंच पाएंगे, लेकिन ये पीछे का हिस्सा है जहाँ पर लोग पहुंचना शुरू हुए हैं। और आप जो योजनाओं की बात कर रहे थे, योजनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कर रहे हैं, उसका फायदा लोगों को कितना मिल पा रहा है वो मतदान में और दौलत, जरा कार्यकर्ता अगर वहां पर मौजूद है उनसे बात करने की कोशिश करिएगा और पूछिएगा कि उन्हें क्या लगता है, प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर पहुंच रही हैं, चुनावी माहौल बदलेगा क्या उनके पहुंचने से? क्या फील कर रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। प्रियंका गांधी यहाँ पर आ रही है, क्या चुनावी माहौल बदलेगा इससे? हाँ नहीं, मार साहब से बात कर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप देख सकते हैं। हालांकि चुनावी माहौल कुछ का कहना नहीं बदलेगा, लेकिन क्या लगता है कि प्रियंका गांधी बड़ा चेहरा है, कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव है, क्या चुनावी माहौल बदलेगा इससे? नहीं सर, कोई माहौल नहीं बदलेगा इसमें। देखिए, कांग्रेस की रैली के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे कि चुनावी माहौल नहीं बदलेगा। ये तो बड़ा शॉकिंग रिएक्शन, अगर देख सकते हैं कई तरह की चीजें और लोगों से बात कर। बिल्कुल शॉकिंग रिएक्शन है। प्रियंका गांधी यहाँ आ रही है, क्या चुनावी माहौल बदलेगा इससे? बदलेगा, एकदम चुनाव माहौल बदलेगा। क्या लगता है, जो सरकार लगातार योजनाओं के जरिए कह रही है कि सरकार को रिपीट कर रहे हैं, किस तरह का माहौल बदलेगा? क्या सरकार रिपीट हो सकती है? सरकार 100% रिपीट होगी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार आएगी, और जो सरकार की योजना है राजस्थान सरकार की, कांग्रेस सरकार की, उस योजना से हर व्यक्ति प्रभावित है। कितना उत्साहित है कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के यहाँ आने से? बहुत उत्साहित है, आम कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। बिल्कुल, आम कार्यकर्ता है वो एक वीआईपी चेहरा देखने के लिए उत्साहित भी है। और प्रियंका गांधी की जिस तरह से क्रेज है महिलाओं में, खास करके देखा जाए युवाओं में, जैसा कि देखा जाए लोग उनको देखने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं, उस लिहाज से बड़ी सभा ये कांग्रेस की है। और कार्यकर्ता अभी हालांकि बहुत कम संख्या में यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे ठीक है दौलत, अभी कार्यकर्ता कम संख्या में है, जैसे जैसे वक्त और नजदीक आएगा 12 बजने को होंगे, वहां पर बड़ी संख्या में भीड़ भी जुटेगी, जैसा कि दावा कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा दौलत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।